था। जी हाँ, बदले की जलन खौफनाक अपराधों को जन्म देती है और इसी की एक बानगी देखने को मिली लखनऊ में। यहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की की मासूमियत नफरत में भेड़ चढ़ गई। सुलगते हैवान, रंजिश की आग, बदले का गुबार और फिर शैतानों की भेंट चढ़ी। 14 साल की एक नाबालिग हैवान ने कर दी मासूम की जिंदगी तबाह। लखनऊ का वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय अस्पताल के अंदर महिला कांस्टेबल के साथ एक लड़की और साथ ही एक महिला डॉक्टर भी मौजूद है। लड़की खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बस सर झुकाकर वो खौफनाक मंजर याद कर रही है जिसकी दस्तक ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। रह रहकर वो अनहोनी याद कर रही है जिसकी सोच भर से धिक्कारती है इंसानियत। दरअसल 14 साल की ये नाबालिग लड़की शिकार बनी है सामूहिक बलात्कार का, इंसानी मुखौटा लगाए उन भेड़ियों का जिनका इंसानियत से कोई सरोकार नहीं है। वो तो बस हवस के भूखे हैं। घर वालों की माने तो नाबालिग की मासूमियत गांव के कुछ दबंगों ने तार तार कर दी। जब लड़की शनिश्चर को इंतजार कर रही थी तब क्या बोलते हैं कि समझी कि हमारे पापा हैं और 4 लड़के आके और लड़की का एकदम से मुंह बंद कर लिए और बंद करके अंदर की तरफ खींच के 2 लड़के उसके साथ से बलात्कार कर दिए। इटौंजा थाने के अकड़रिया खुर्द गांव के रहने वाले थे। जी सर, हमारी लड़की जब जब निकलती थी तब प्रधान उर्फ प्रमोद ये हमारी लड़की को अक्सर ताने कासी किया करते थे कि तुमको उठा ले जाएंगे। सुना आपने, माँ बाप घर पर मौजूद नहीं थे, हैवान फिराक में थे और फिर उन दरिंदों ने इस नाबालिग की इज्जत से खिलवाड़ कर डाला। इंसानियत की साख पर सवाल खड़ा करता ये मामला लखनऊ की कोतवाली केसरबाग के थाना इंटौजा का है। अस्पताल के बाहर खड़ा ये शख्स इस मजलूम का पिता है। लड़की ने सारी आप बीती घर वालों को बताई तो फिर सीधा इन्होंने थाना इंटौजा का रुख किया और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए महिला अस्पताल भेज दिया। और हम एक जात के 9 हैं, तो इसलिए हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप हमको देख के बोलिए, कोई दुश्मनी थी क्या? हमारी कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी है। ये क्यों किया उन लोगों ने? बस यही बात किया कि मैं एक कोर्ट में मुंशी हूँ, हम कमा खा रहे हैं, हमारे पास जमीन है, घर है, सब कुछ है। वही रंजिश के जरिए से अभी हमारी बिटिया का गांव वालों ने एक्सीडेंट जबरदस्ती कर दिया था। नाबालिग की जिंदगी तबाह करने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, रंजिश। घर वालों की माने तो गांव के ही कुछ लोगों ने परिवार से रंजिश पाल रखी थी और उन्होंने ही इनकी लाडली की आबरू रौन टाली। लेकिन हिम्मत देखी, थाने से बाहर निकलते ही उन शैतानों ने मुकदमा लिखवाने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। हम जब बिटिया को लाए थाने में तो जब मेडिकल करवा रहे तो कम से कम हमारे गांव से 40 लोग आए थे जो हमको धमकी दिया था कि सुलह नहीं करोगे, तुमको जान से मार डालूंगा। क्या ये लोग आपकी बेटी के साथ पहले भी छेड़खानी करते थे? हाँ सर, पहले कुछ लोग थे जिसमें उनका नाम है। कौन कौन लोग थे? जैसे प्रमोद और प्रधान, इसमें हम भी मौजूद है? नहीं, प्रधान उसका नाम है केवल। फिलहाल पुलिस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिसकी बिना पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। साथ ही पुलिस ने चुप्पी भी साध रखी है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है
कि सूबे का कोई भी शहर हो, राजधानी हो, महिलाएं जरा भी महफूज नहीं, क्योंकि आए दिन यहां मजलूम महिलाएं हैवानियत का शिकार बन ही रही हैं। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। वाकई दरिंदे हर जगह फैले हैं। कुछ नहीं पता कब कहां कोई महिला नाबालिग बच्ची शिकार बन जाए, कहा नहीं जा सकता। फिर भी हमारी सरकार आंकड़ों के फेर में फंसी है। महिलाओं के प्रति अपराध कम होने का दावा कर रही है, लेकिन दावे उस वक्त खोखले साबित होते हैं जब बदायूं जैसी वारदात सिर उठाती है। यहां फिर 9 साल की एक बच्ची अपनी इज्जत गंवा बैठी। बदायूं के जिला अस्पताल में अपनी मां के साथ खड़ी ये लड़की मेडिकल टेस्ट के लिए आई है। बदहवास खड़ी है, खामोश है, डर चेहरे पर घर कर चुका है। साथ ही मां भी अपनी लाडली की हालत देख परेशान है। बस मेडिकल टेस्ट हो जाए तो पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर इन्हें इंसाफ दिलवाए। इंतजार उस हैवान की सजा का जिसने इनकी लाडली की हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। बलात्कार, वो घिनौना अपराध जिसकी चोट महिला के जिस्म पर कम लेकिन उसकी अस्मिता और आत्मा पर ज्यादा ठेस पहुंचाती है। बस उसी का शिकार बनी है 10 साल की ये मासूम। लड़की गई वन में लकड़ी बेलन ने उसने जबरदस्ती पकड़ ली थी। उसने गलत किया, काम किया है, बुरा काम किया। किसने पकड़ा है? वो अविंदर ने। गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, गांव के रहने वाले हैं, पास है के। कितनी उम्र है? 8-9 साल की। उसके बाद आपने सूचना पुलिस को दी? हाँ, अपने पुलिस को दी सूचना हमने। मामला बदायूं के थाना उसामा के गांव बन बसौरी का है। सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन परिवार अनजान था कि उनकी लाडली पर किसी की गंदी नजर गड़ चुकी है। शाम के वक्त जंगल गई लड़की को गांव के एक लड़के ने दबोच लिया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे पर हवस हावी थी, रौंदी मासूमियत। लेकिन हैरानी की बात देखिए, बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात अंजाम देने वाला गुनहगार खुद 16 साल का एक नाबालिग है, जो कि वारदात के बाद से फरार है। उसामा में एक बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत किया गया है लगभग 11-12 साल की लड़की के साथ। इन्हीं के रिश्तेदार जिस लड़के की उम्र लगभग 16 साल बताई गई है के द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया। अभी मुकदमा पंजीकृत है, आरोपी फरार है। हम प्रयास कर रहे हैं शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करें। लड़की का मेडिकल कराया गया? लड़की को मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया था, अभी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। सुना आपने क्या कहा एसपी साहब ने, फरार है वो। तकरीबन 16 साल की उम्र है उस आरोपी की। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन अपनी लाडली के साथ हुई इस वारदात से घर वाले सन्न हैं। हमारी भतीजी थी, वो लकड़ी काटने गई वन में, वहाँ पर ओमेंदर ने जैसे बुरा काम किया। कितनी उम्र है बेटी की? वो 10 सालों की बात है। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? दिया। क्या कार्रवाई की? क्या किया पुलिस ने? पुलिस गांव गई, मौका पर मिला नहीं। पीड़ित लड़की ने परिवार के साथ अस्पताल की दहलीज पर दस्तक दी है। इंसाफ के लिए एक उम्मीद लगाई है ताकि आरोपी जल्द से जल्द सजा भुगते। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुटी है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वाकई दरिंदे कहां और किस भेष में छिपे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। विकास साहू, बदायूं, समाचार प्लस। जिला बदायूं अपराध की राह पर दौड़ रहा है। कभी बलात्कार, कभी लूट, तो अब हत्या। लेकिन यहां अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस बेबस।
ताजा मामला एक शख्स की मौत से जुड़ा है। संदिग्ध हालात में एक शव मिला। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकार रही है। हत्या नहीं, महज एक एक्सीडेंट। सुनसान इलाके से बरामद एक व्यापारी का शव। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट पर मचा कोहराम। नहीं मिला हत्या का कोई सुराग। घर वालों का आरोप, डॉक्टर्स थाना अध्यक्ष की मिली भगत। मामला दबाने की कोशिश और अब मौत पर सस्पेंस बरकरार। राजीव कुमार, यही नाम है तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का। राजीव एक गल्ला व्यापारी है, लेकिन अफसोस कि आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। मौत हो गई इनकी, लेकिन राजीव की मौत अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ गई है। मसलन राजीव रात के वक्त रामलीला देखकर घर वापस लौट रहे थे। घर नहीं पहुंचे, लेकिन इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब उनका शव बदायूं के कादर चौक इलाके के नजदीक पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शिनाख्त के लिए घर वालों को बुलाया। शिनाख्त हुई और फिर शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हुआ भी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। हत्या की बात रिपोर्ट में सिरे से नकार दी गई। राजीव नाम का एक व्यक्ति रामलीला देखने गया था। ये रात में घर नहीं लौटा। सवेरे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर मामूरगंज नामक स्थान पर इसकी डेड बॉडी मिली। इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम सही नहीं किया जा रहा है। इस पर डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिस्तरा प्रिजर्व है। बिस्तरा की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इसमें और कार्रवाई की जा पाएगी। सुना आपने क्या कहा एसपी साहब ने। राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। परिजन संतुष्ट नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, क्योंकि उन्हें शक है कि राजीव की हत्या की गई है। हम आए थे तो डॉक्टर साहब अपना पोस्टमार्टम कर रहे थे। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, कैसा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया इसके शरीर पे ना तो कोई निशान, हमारे भाई के शरीर पे निशान भी थे, गर्दन पे भी निशान थे, नाक से ब्लड निकल रहा था, उसकी और चोटें थी, भिन्न भिन्न चोटें थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके शरीर पे ना तो कोई चोट दिखाई दे रही है और ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमने डॉक्टर साहब से, हमें लग रहा था कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, थाना कादर चौक एसओ और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर इल्जाम लगाया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े सभी लोग गुस्साए हैं। पुलिस और डॉक्टर्स की तेज तर्रारी का रोना रो रहे हैं। थाना अध्यक्ष कादर चौक आए, मैं कहता हूँ उनने कुछ किवाड़ बंद करके कुछ अपना किया। करने के बाद में रिपोर्ट उन्होंने चेंज कर दी। उसके बाद हमने दूसरी, हमें यहाँ पे गोरा धंधा चल रहा है, यहाँ पे जो है पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब वो चीज हम तो यहाँ मतलब रहते नहीं मालूम। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने फिर डीएम साहब से कह के दूसरा फोन किया। डीएम साहब बोले सिविल बात करो, तो वहाँ उनके माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से ये पैनल चेंज कराया हमने। ये लोग ड्यूटी पे थे तो दूसरे डॉक्टर साहब को बुलवाया हमने, यादव जी को। तो उन्होंने जो है पोस्टमार्टम किया। फिर चोटें भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सही है। राजीव के रिश्तेदारों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक जताया और डीएम से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की गुहार लगवाई। डीएम के आदेश पर दूसरी डॉक्टर्स की टीम ने राजीव का पोस्टमार्टम किया तो फिर सारी हकीकत बयां हो गई। यहाँ पे तो ये देख के लग ही रहा था कि हाँ इनकी हत्या की गई है, और यहाँ पर ये लोग ये कह रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नहीं, उनके कुछ भी कोई कमी नहीं है, कहीं भी कोई भी चोट नहीं आई है। पोस्टमार्टम पे क्या हालात हुए, क्या मामला हुआ? पोस्टमार्टम पे हालात ये थे कि जिस समय रिपोर्ट निकल के आने वाली थी उसी समय में थाना कादर चौक के एसओ साहब आए थे। आने के बाद वो कमरे में बैठे और गेट बंद कर लिया, और वहाँ पे डॉक्टर और एसओ साहब की कोई बात हुई, बस इन्होंने रिपोर्ट चेंज कर दी। सुन लिया आपने क्या कहा इन्होंने। पुलिस और डॉक्टर्स की मिलीभगत बयां की जा रही है। मामला दबाने की भरपूर कोशिश की गई,
लेकिन अब ये इंसाफ चाहते हैं और राजीव के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शर्मनाक बात है कि हमारी पुलिस ऐसा भी कर सकती है। कुमार